करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही कमाल का आइडिया हो, लेकिन जैसे ही उसे लिखते हैं वो बस शब्दों की एक भीड़ में कहीं खो सा जाता है? आज हम यही समझने वाले हैं कि उस उलझन को साफ, स्पष्ट और दमदार मैसेज में कैसे बदला जाए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जरा इसे देखिए। क्या इसे देखकर एक बार में कुछ भी समझ आ रहा है? इसका मेन पॉइंट क्या है? शायद नहीं। ये तो बस इंफॉर्मेशन की एक दीवार जैसी लग रही है ना? बस आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी उलझे हुए दस्तावेज की। देखिए, जब इंफॉर्मेशन को इस तरह से पेश किया जाता है तो वो अपना मतलब ही खो देती है। हमारा दिमाग स्ट्रक्चर और क्लैरिटी चाहता है, कंफ्यूजन नहीं। और यहीं पर काम आता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। जैसा कि इस सोर्स मटेरियल में बताया गया है, इसका मतलब सिर्फ शब्दों को यहां वहां करना नहीं है। नहीं, ये असल में पूरे डॉक्यूमेंट के लुक एंड फील को बदलने का प्रोसेस है, ताकि वो सच में इफेक्टिव बन सके। और ये जो शब्द है ना, प्रभावी या इफेक्टिव, बस सारा खेल इसी का है। फॉर्मेटिंग का असली मकसद यही है। बात सिर्फ सुंदर दिखने की नहीं है, बात है अपनी बात को असरदार तरीके से कहने की। ये लाइन इस पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। लक्ष्य सुंदर दिखना नहीं, लक्ष्य प्रभावी होना है। मतलब फॉर्मेटिंग कोई सजावट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है। हर बदलाव का एक मकसद होना चाहिए, मैसेज को और साफ करना। तो सवाल ये है कि ये करते कैसे हैं? क्या इसके लिए कोई बहुत मुश्किल टूल्स की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ये सोर्स मटेरियल इससे दो बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स में तोड़ता है। बस ये दो चीजें, सिर्फ दो, टेक्स्ट को बदलना और स्पेस को एडजस्ट करना। यही वो दो पिलर हैं जिन पर एक अच्छी फॉर्मेटिंग टिकी होती है। याद रखने में भी आसान और इस्तेमाल करने में भी। तो पहली टेक्निक है टेक्स्ट के साथ खेलना। हम रंग बदल सकते हैं, स्टाइल जैसे कि बोल्ड या इटैलिक्स, और फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं। सोचिए, किसी रिज्यूमे में जॉब टाइटल को बोल्ड क्यों किया जाता है? ताकि देखने वाले की नज़र सबसे पहले उसी पर पड़े। इसका मकसद ही यही है कि ज़रूरी बात भीड़ से अलग दिखे और तुरंत ध्यान खींचे। और दूसरी टेक्निक है स्पेस, यानी खाली जगह का सही इस्तेमाल। हम लाइनों के बीच की जगह को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे किसी ज़रूरी ईमेल में अलग अलग पैराग्राफ के बीच थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ने से हर पॉइंट साफ साफ समझ आता है। स्पेस बढ़ाने से टेक्स्ट को पढ़ने में आसानी होती है, आंखों को आराम मिलता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपने डॉक्यूमेंट को सांस लेने की जगह देना। तो अब जब हम इन दो सिंपल टेक्निक्स को जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब इन्हें एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। अब वो मोमेंट है जहां हम कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलते हुए देखेंगे। और ये देखिए वो बदलाव। बाईं तरफ वही शब्दों की दीवार है जहां से हमने शुरू किया था, और दाईं तरफ वही टेक्स्ट, लेकिन अब एक साफ सुथरे टाइटल, बोल्ड किए हुए जरूरी शब्दों और बेहतर स्पेसिंग के साथ। अब देखिए, मैसेज तुरंत समझ आ रहा है। जानकारी वही है, लेकिन उसका असर पूरी तरह से अलग है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है। अच्छी फॉर्मेटिंग ये पक्का करती है कि आपके विचारों को सिर्फ देखा न जाए, बल्कि उन्हें साफ साफ सुना और समझा भी जाए। यह आपके मैसेज को वो आवाज देती है जिसका वो हकदार है। तो अगली बार जब कुछ लिखें तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या मेरे विचार अपनी पूरी ताकत से सामने आ रहे हैं? इन आसान तकनीकों को इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन को पूरी तरह से बदला जा सकता है। तो इस नई शक्ति के साथ अब आपके विचार क्या कहेंगे?